अस्सलाम वालेकुम। तर्जुमातुल कुरान की क्लास नेशनल साइंस एकेडमी सूरत हामीम सजदाती। तारुफ की बात करें तो सूरत हामीम सजदाती कुरान मजीद की 41वीं सूरत है। ये 24वें पारे से शुरू हो रही है। मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। 54 आयात 6 रकू पर मुश्तमिल है। सूरत हामीम सजदाती सैयदुल शुहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हा के कबूल इस्लाम के बाद और हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले नाजिल हुई। हजरत हमजा के इस्लाम कबूल करने के बाद और हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले नाजिल हुई। ये मजमूए हवामीम की दूसरी सूरत है। 7 सूरतें आती हैं मजमूए हवामीम में। इन सूरत का मशहूर नाम हामीम सजदाती है। हामीम हरूफ मुक्ततात से इस सूरत का आगाज हो रहा है और सजदाती की वजह यह है कि सूरत की आयत नंबर 38 आयात सद्दा है, यानी इसके पढ़ने और सुनने से सद्दा तलावत वाजिब हो जाता है। कुरान करने के बाद जब कुरान पाक में सद्दा आता है तो उस वक्त सद्दा करना वाजिब होता है। इसलिए सूरत को हामीम सजदाती कहते हैं। इस सूरत का दूसरा नाम फजीलत भी है। ये नाम इस सूरत की तीसरी आयत की बना पर है। इसके अलावा सूरतुल मादिबिहा और सूरतुल अल-कुव्वती भी इसी सूरत का नाम है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुरैश ने उतबा बिन रबिया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस व मुबाहिसा के लिए भेजा। इसने यहाँ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन से रोकने के बजाय रोक जाने के लिए बदले में मालो गनीमत सरदारी और शादी की पेशकश की। जब इसकी बात खत्म हुई तो आप सल्लम ने सूरतुल सद्दा की इब्तिदाई 13 आयत की तलावत फरमाई। इसका मरकजी मौजू क्या है? तौहीद के असबात, शिर्क की तरतीब, कुरान की हकानियत और ईमान बिल आखिरत। बुनियादी मज़मून इसके इब्तिदा से वादिया हो गया है कि कुरान मजीद बेहद मेहरबान और निहायत रहम वाला है और उसी की तरफ से उतारा गया है। यह ऐसी किताब है जिसकी आयत खोल खोल कर बयान की गई है। ये कुरान अरबी ज़बान में है। ये कुरान बिशारत देने वाला और डर सुनाने वाला है। कुरान की ये सिफात बयान करने के बाद मुशरिकीन मक्का का तर्ज अमल बयान किया गया है कि कुरान मजीद पर ईमान लाने के बजाय इससे एतराज बरतते हैं। ये ज़कात अदा नहीं करते, आखिरत से इनकार करते हैं, इनके लिए हलाकत है। जबकि ईमान और अमल सालेह इख्तियार करने वालों के लिए हमेशा रहने वाला अजर है। इस सूरत में अल्लाह की कुदरत कामला के दलाइल का जिक्र किया गया है। जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, वही तमाम जहानों का मालिक है। उसी ने जमीन में पहाड़ रखे, तमाम मखलूकात का रिज़्क़ पैदा किया। फिर उसने आसमान बनाया, आसमान को चिरागों के साथ जीनत बख्शी। ये सब कुछ अल्लाह की तख्लीक है जिसका कोई शरीक नहीं। इसके बावजूद अल्लाह को माबूद हक ना मानने वालों को कौमे आद और समूद की तरह कड़ के अजाब से डराया गया। कौमे आद को अल्लाह ने जिस्मानी कुव्वत और दुनियावी तरक्की के असबाब अता फरमाए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया तो उन्होंने ईमान लाने के बजाय तकब्बुर की रविश इख्तियार की। रविश आदत को कहते हैं। कहने लगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ने इन पर आंधी का अज़ाब नाज़िल किया। ऐसा तूफान खेज आंधी आई जो मुसलसल 7 रातें 8 दिन चलती रही, जिसने कौमे आद को हलाक करके रख दिया। इसी तरह कौमे सबूत ने भी हदायत के मुकाबले में गुमराही को इख्तियार किया तो अल्लाह ने इन पर अज़ाब नाज़िल किया और इन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाने वाले थे और तक़वा इख्तियार करने वाले थे। सिर्फ उनको बचाया जो ईमान ले आए थे, उनके अलावा सबको गर्क कर दिया। इस सूरत में मुशरिकीन को मुतअब्बा किया गया है कि क़यामत के दिन उनके कान, उनकी आंखें, उनकी खाल उनके खिलाफ गवाही देंगी। इन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बर्बादी का सबब ये गुमान था। अल्लाह हमारे बहुत से अमाल से बेखबर है। उन्हें यह लगता है कि अल्लाह हमारे अमाल नहीं देख रहा, वो बेखबर है। इन्हें इस गलत गुमान ने हलाक कर दिया। फिर इनका ठिकाना दोज़ख होगा, इन्हें माफी नहीं मिलेगी। कफार का तर्ज अमल बयान करते इरशाद फरमाया कि वो कुरान मजीद सुनने से मना करते थे। कहते थे अगर कभी सुनने का इत्तफाक हुआ तो इसमें शोर डालो ताकि तुम गलबा हासिल कर लो। इनके इस रवैये पर अल्लाह की तरफ से कहा गया, इस अमल की वजह से हम इन्हें सख्त अजाब का मदद चखाएंगे।
तमाम बुरे लोग जहन्नुम में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वो एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। गुमराह होने वाले लोग अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह हमें वो जिन और इंसान दिखा जिन्होंने हमें गुमराह किया, ताकि हम उन्हें अपने पांव तले रौंद डालें। इस सूरत में अहले ईमान का तज़किरा है, जो लोग तमाम मखलूक मुखालफतों के बावजूद हक पर साबित कदम रहे। फरिश्ते ने जन्नत की बिशारत देंगे। दावत अल्लाह की अहमियत तो फजीलत बयान की गई है। उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, नेक अमल करता है। फिर दावत के मुखातबीन की ज्यादती और बुराइयों का जवाब देने का तरीका सिखाया। एक दाई को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए कि नेकी और बुराई कभी भी बराबर नहीं होती। लिहाजा दाई को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बुराई का बदला भी अच्छाई के साथ दे, बल्कि बुराई का जवाब इस तरीके से दे जो सबसे अच्छा हो। इस तरह मुखालिफिन भी इसके गर्विदा हो जाएंगे। गर्विदा मतलब उससे मुतासिर हो जाएंगे। हामीम से इसकी मश हामीम से शुरू होने वाली सूरतों का नाम दिया गया है हवामीम। आयत सजदा तिलावत करने या सुनने पर लाजिम होता है सजदा। सूरत हामीम सजदा दी में मुशरिकीन के मुतालबे का जिक्र किया गया है। क़यामत का बर्पा होना। कौम आद पर नाजिल होने वाले अजाब की नौबत थी, आंधी तूफान। मुशरिकीन को आंखें कान खाल के बारे में बाखबर किया गया, ये अज़ा उनके खिलाफ गवाही देंगे। सूरत हामीम में कुरान की क्या सिफात बयान की गई हैं? बुनियादी मज़मून का पहला पैराग्राफ, ऐसी किताब है जो रहम करने वाली की तरफ से उतारी गई है। आयात खोल खोल कर बयान की है, अरबी जुबान में है। बिशारत देने वाला, डराने वाला कहा गया है। यहाँ तक 3 लाइनें, पहली 3 बुनियादी मज़ामीन की। सूरत हामीम सद्दाती के मजीद 2 नाम बताएं जी। तारुफ की पहला पैराग्राफ की आखिरी लाइन सूरतुल मज़ाबीह और सूरतुल कवाती। सूरतुल हामीम में एक मुबलिग की क्या सिफात बयान की गई है? इसके लिए पेज नंबर 213 आखिरी पैराग्राफ, दावत औला की अहमियत और फजीलत बयान की गई है। उससे अच्छी बात क्या होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, नेक अमल करता है, फिर दावत के मुखालफिन को ज्यादती और बुराई का जवाब देने का तरीका सिखाता है, आखिर तक गर्विदा हो जाएंगे। क़यामत के दिन इंसान के खिलाफ कौन गवाही देगा? उसके कान, उसकी आंखें, उसकी खाल, उसके तमाम अज़ा। इसका मरकजी मौजू जितना भी है, तौहीद के असबाक, शिर्क की तरदीद, कुरान मजीद की हकानियत, ईमान बिल आखिरत। ये हमारा लेक्चर खत्म हो गया, ये वाला चैप्टर मुकम्मल हो गया।